बूढ़ा साधु श्यामलाल। श्यामदास कोई साधारण संत नहीं था। कई वर्षों की तपस्या कर रहा था और उनका मन संसार में बिल्कुल विरक्त था। वे न किसी से कुछ लेता था और न ही किसी से कोई उम्मीद रखता था। बस प्रभु का नाम का जाप और तपस्या ही किया करता था। उनकी दुनिया थी। दोस्तों, उस रात भयानक तूफान आया था। बादलों की कड़क इतनी जोरदार थी कि मानो देवता स्वयं युद्ध कर रहे हों। बारिश तेज धारा की तरह गिर रही थी। हवा सीटी बजाते पहाड़ों को झंझोरते जंगल में दौड़ रही थी और झोपड़ी के अंदर श्यामदास ने दरवाजा कसकर बांध रखा था। उसके भीतर घी का दिया जल रहा था, जिसकी लोग तूफान से सुआर के बीच भी इस तरह सिपरीत हो रही थी। राम नाम की रुद्राक्ष माला उनके हाथों में चल रही थी और मन ध्यान में डूबा हुआ था। अचानक उनका दरवाजे पर दस्तक हुआ। ठक ठक तेज आवाज आने लगी, लेकिन उन्हें स्पष्ट था कि बूढ़ा साधु ध्यान टूट गया। उन्होंने आंखें खोली। भय नहीं था, पर आश्चर्य जरूर था। कितनी रात में और वहां भी इस जंगल में कौन हो सकता है? श्यामदास ने मन ही मन में सोचा। उन्होंने धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और बाहर की गर्जन आवाजों ने माहौल को खतरनाक बना दिया था। हिम्मत करके उन्होंने दरवाजा खोला। बारिश की धारा उनके ऊपर गिरी और सामने खड़ी आकृति पर नजर पड़ी ही वे हैरान रह गया। सामने एक न्योती कन्या खड़ी थी। गला कांप रहा था, पूरा शरीर भीग चुका था, कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। चीखती, भय कांपता अस्तित्व और डर हुए आंखों में असहायता की लकीर। साधु ने आश्चर्य के साथ पूछा, बेटी तू कौन है? इस भयानक रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, बाबा मैं सुंदरपुर नगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अनुराधा है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए मुझे मारना चाहते हैं और मेरी अस्तमत आत्मा को लूटना चाहते हैं। मेरी इज्जत को लूटना चाहते हैं। मैं किसी तरह से जान बचाने के लिए यहाँ तक पहुँच आई हूँ। उसकी आंखों में डर की नमी और बारिश की बूंदों एक साथ चमक रही थी। श्यामदास ने दया भाव से कहा, आओ बेटी अंदर आ जाओ। उन्होंने चटाई बिछाई, भीगे कपड़े सुखाने को दिए, दिया जलाया। झोपड़ी में अब सिर्फ हल्की पीली लो की रोशनी थी और बाहर तूफानी गर्जन। अनुराधा के हाथ अब भी कांप रहे थे। वे कहने लगी, बाबा मैं राजा विक्रम सिंह की बेटी हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं। उनके जाने के बाद लोग मेरी सुंदरता पर बुरी नजर रखने लगे। मैं थक चुकी हूँ बाबा, भागते भागते मैं टूट चुकी हूँ। श्यामदास शांत बैठ सुनता रहा, पर उनके भीतर एक अनुभवी विवेक कह रहा था कि यह कन्या कुछ छिपा रही है और रात एक अजीब मोड़ लाने वाली थी। भीगी हुई अनुराधा चटाई पर बैठी थी। दिया और भीगी देह पर हल्की रोशनी डाल रही थी। साधु की उम्र भले ही अधिक थी, पर वह भी मनुष्य ही था। उनके भीतर बरसों से सोई हुई इंद्रियों इस अनपेक्षित दर्शन से हलचल महसूस करने लगी। श्यामदास ने आंखें बंद कर ली, मन को शांत करने की कोशिश की, पर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने मन ही मन में कहा, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है? इस निर्जल जंगल में इस भयानक रात में एक युवती मेरे दीवार पर भेज गई। यह संयोग नहीं हो सकता। इस बीच उन्होंने सिसकाती की आवाज सुनाई देने लगी। वे घबरा गया। क्या हुआ बेटी? अनुराधा की आवाज टूट गई थी। बाबा मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं बहुत बड़ी पाप करके आपके भीतर छिपाई हुई। श्यामदास चौंक गया। कौन सा पाप? क्या राज छिपा रही हो? क्या राज छिपा रही हो? कुछ पल
चुप रहे। अनुरोध कहने लगी, इस जन्म की अनुराधा राधा नहीं है, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। बाबा सदियों पुरानी एक सुरक्षित आत्मा। श्यामदास के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आत्मा अनुराधा की आंखों अब स्थिर थी, भयवाह और गंभीर हो चुकी थी और धीरे धीरे कहने शुरू कर किया, बहुत वर्ष पहले की रानी थी। एक आदमी था अर्जुन, वे मुझसे विवाह करना चाहता था पर मैं उससे प्रेम नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैंने मन पर नियंत्रण पाने की कोशिश की और एक दिन उसने मुझे मार डाला। श्यामदास स्तंभ था। अनुराधा आगे कहने लगी, मरते समय उसने कहा था तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी पवित्र साधु के साथ एक रात ना बिताए। मैं तभी से इस जंगल में भटक रही हूँ और आज तुम्हारी झोपड़ी तक आई हूँ, क्योंकि मेरे श्राप कहता है कि अगर मैं किसी साधु के साथ आज की रात बिता लूँ तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। ये कहते ही उसने श्यामदास का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श में अजीब गर्माहट और अजीब वासना थी, लेकिन तभी बाहर एक भयानक गर्जन सुनाई दी। श्यामदास झटपट से उठा और झोपड़ी से बाहर आया। बाहर सिर्फ अंधेरा, तूफानी और चीखती हवाएं थी। अचानक ही एक विशाल काला साय उनके सामने प्रकट हो गया। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि पेड़ों की पत्तियां कांपने लगी। वे कही, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। मैंने इस शराब की रचना की है। अब तू मेरे जाल में फंस चुका है। साधु श्यामदास कहने लगा, तेरे काले जादू मुझे पर असर नहीं करेंगे। मैं पवित्रता का मार्ग चुनता हूं। तो उन्हें सोचा कि इस लड़की के सौंदर्य में फंस जाऊं नहीं, ये मेरी साधना की परीक्षा है। शाय फिर से दहाड़ा, तुम मनुष्य हो, वासना तुम्हें भी है। आज तुम गिरोग साधु हो, ये आत्मा हमेशा मेरे अधीन रहेगी। झोपड़ी के अंदर खड़ी अनुराधा सब सुन रही थी। उसकी आंखों में पहली बार शर्म झलकने लगी थी। श्यामदास ने कहा, अनुराधा तुम अपने भीतर झांको। तुम आत्मा हो, पवित्र हो, तुम अंधकार की दासी क्यों बन रही हो? अनुराधा पहली बार दहाड़ती हवा में भी स्थिर खड़ी रही। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। बाबा, क्या मैं सच में मुक्त हो सकती हूँ? क्या मैं अपनी गलतियों का धो सकती हूँ? श्यामदास ने कहा, प्रकाश तभी मिलता है जब आत्मा खुद लड़ने चाहता है। यह लड़ाई तुम्हारी है। अनुराधा ने गहरी सांस ली। उनके भीतर बरसों की दुख, दर्द और भय खुला चुका था। अब वे डर नहीं रही थी। उनके काले साए की ओर देखा और कहने लगी, आज के बाद मैं तेरी बंदी नहीं रही। मैं अपने अस्तित्व की रक्षा करूंगी। साया क्रोधित हो गया, तो मुझे चुनौती दे रही है? तू भूल रही है तेरा श्राप मेरे हाथ में है। अनुराधा ने दोनों हाथ उठाए। उसके शरीर चमकने लगा जैसे भीतर से प्रकाश फूट रहा हो। नहीं, आज मैं खुद को मुक्त करती हूँ। तूने मेरे अस्तित्व को बांध रखा था, पर आत्मा कभी कैद नहीं होती। जैसे ही उसने साय को छुआ, तूफान और तेज हो गया। अंधकार कांपने लगा। साया चीख उठा। झाड़ियां उड़ने लगी, पहाड़ हिलने लगे, बिजलियां चमकने लगी, लेकिन अनुराधा पीछे नहीं हटी। उसका प्रकाश बढ़ गया और साया धीरे धीरे मिटने लगा। एक अंतिम चीख के साथ वे अंधकार हवा में विलीन हो गया। चारों ओर अचानक शांति फैल गई। तूफान थम गया। हवा शांत हो चुकी थी। जंगल मानो वर्षों तक बाद फिर से स्थिर हो चुका था। अनुराधा के शरीर का प्रकाश एझोल हुआ। वे शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून का भाव था। श्यामदास धीरे धीरे उसके पास आया। उन्होंने देखा कि अनुराधा के चेहरे पर अब भय नहीं, शांति थी। अनुराधा ने आंसू से भरी आंखों से कहा, बाबा, आज मैं पाप करने वाली थी, आपके तप को तोड़ने वाली थी, अपने अस्तित्व को अंधकार में धकेलने वाली थी। आप अपनी मुझे रोक लिया, अपनी मुझे इंसान बना दिया, आत्मा से भी पवित्र। श्यामदास ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, प्रकाश कभी छोटा नहीं होता। अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश का दीपक से भी फैल जाता है। आज तुम्हारा दीपक खुदा से भी भीतर जल उठा है। अनुराधा कहने लगी कि अब मैं मुक्त हूँ। श्यामदास ने कहा, हाँ, अब तुम इस दुनिया से स्वतंत्र हो। अब तुम अपनी राह चुन सकती हो।
भगवान तुम्हें मार्ग दिखाए। अनुराधा ने गहरे प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह दुख के नहीं मुक्ति के थे। धीरे धीरे वह जंगल का रास्ता चल पड़ी। उनके कदम अब दृढ़ थे, चाल में विश्वास था, आत्मा में प्रकाश। जंगल की हवा भय देने वाली नहीं थी, बल्कि शांति थी। पक्षी धीरे धीरे चहचहाट करने लगे, प्रकृति भी मुक्त के उत्सव मना रही थी। श्यामदास ने आकाश की ओर देखा और ही मन में प्रभु को धन्यवाद किया। हे प्रभु, आपकी योजना थी, आपने मुझे परीक्षा दी और उस आत्मा को मुक्त अपने मार्ग अद्भुत। अनुरोध जंगल से बाहर निकल चुकी थी। अस्तित्व हल्का था, मानो बोझ हट चुका था। लेकिन श्यामदास की झोपड़ी के बाहर हवा में अब भी कुछ अजीब कंपन थी। रात बीत चुकी थी, सुबह की हल्की किरणों पेड़ों की शाखाओं से होकर गिर रही थी। श्यामदास ने अपने आसन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। ध्यान शांत और भीतर एक अजनबी चेतावनी एक साथ उपस्थित थे। अचानक जंगल में एक सुनहरा प्रकाश फैलने लगा। ये रोशनी कहीं भी आ सकती थी, पर वह किसी दिव्य शक्ति का आभास दे रही थी। श्यामदास ने आंखें खोली और देखा, एक सफेद कपड़ों में लिपटी दिव्य पुरुष उनके सामने खड़ा था। चेहरा तपस्वी, नेत्रों पर अपार शक्ति और कदमों में कोई ध्वनि नहीं। श्यामदास तुरंत प्रकाश में झुक गया। वे दिव्य पुरुष को कहने लगा, श्यामदास, अपने एक भटकी आत्मा को मुक्त किया है, पर उनकी मुक्ति के साथ ही उसका श्राप एक अलग द्वार खुल गया है। श्यामदास ने प्रश्न किया, प्रभु, कौन सा द्वार? क्या अब भी कोई बंधन बाकी है? वे दिव्य पुरुष कहने लगा, अर्जुन, जिसने ये श्राप दिया वह स्वयं भी इस जंगल में कैद है। उनकी आत्मा अधीम नहीं बल्कि अत्यंत खतरनाक है, काले जादू में डूबी, अपवित्र और अंधकार से नियंत्रण। श्यामदास का मन स्थिर रहा और भीतर हलचल शुरू हो गई। अनुराधा अब भी खतरे में है? उन्होंने पूछा। दिव्य पुरुष ने कहा, अनुराधा की मुक्ति ने अर्जुन की आत्मा को कमजोर कर दिया है, पर उसका काला अस्तित्व, उसकी क्रूरता, उसकी दृढ़ ज्वाला अभी तुम्हारे और बढ़ेगी। साधु ने कहा, क्यों? क्योंकि अंधकार प्रकाश से बदला लेना चाहता है। श्यामदास ये कहते ही वे दिव्य पुरुष धीरे से प्रकाश में विलीन हो गया और श्यामदास समझ गया कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। यह तो बस शुरुआत है। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। पक्षी उड़ने लगे, हर दिशा में बेचैनी दौड़ गई। पेड़ों की पत्तियां एक ही दिशा में झुकने लगी, मानो किसी दृश्य से शक्ति का रास्ता दे रही हो। श्यामदास ने अपनी माला उठाई, माथे पर चंदन लगाया और झोपड़ी की दीवार पर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगा। अचानक ही धरती हल्की सी कंपन लगी, जैसी जमीन के भीतर कोई तड़प रहा हो। पेड़ों के बीच काला धुआं उठने लगा। धीरे धीरे वे धुआं एक पुरुष के आकृति में बदल गया। यह आकृति क्रोध, अहंकार और पागलपन से भरी हुई थी। वे थी अर्जुन की आत्मा, श्राप देने वाला, काला जादू करने वाला, रानी राधा का घातक। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी, बाल बिखरे हुए थे, शरीर धुएं सा बना हुआ था, लेकिन शक्ति इतनी कि वह हवा का रुख बदल दे। श्यामदास, अर्जुन की आवाज आकाश में गूंजी उठी, तूने मेरी बंधी हुई आत्मा को मुक्त किया है, अनुराग का प्रकाश दिया है, अब मैं तेरे सभी बड़ी बाधा है। श्यामदास शांत खड़ा रहा। उनकी आंखों में भय नहीं था, केवल दृढ़ था। अर्जुन, तेरे अंधकार तुझे आग नहीं बढ़ने देंगे। प्रभु के प्रकाश तुम्हें पर अवश्य गिरने। अनुराधा मुझे हो चुकी है, मुक्त हो चुकी है। अब तू भी अपने पापों को स्वीकार कर शांत हो जाओ। अर्जुन दहाड़ा, शांत माप मैंने उसे पाने के लिए जादू किया है, उसे मारकर उसे हमेशा अपना बनाना चाहा और वह मुझसे भी कभी नहीं मिली। अब उसकी आत्मा तुम्हारी बदौलत आजाद है और मैं अधूरा। श्यामदास बोला, तुम भक्ति चाहिए अर्जुन, भोग नहीं। तेरी आत्मा प्रेम नहीं वासना में डूबी थी और तब भी तू उस अंधकार में डूबा हुआ है। अर्जुन ने भय हंसी, हाँ मेरा पास काला जादू है, साधु मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। श्यामदास ने अपने कमंडल उठाया, सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, जल स्थिर हो गया और एक दिव्य प्रकाश श्यामदास के शरीर से फैलने लगा। उन्होंने मंत्र उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय। रुद्र, ओम नमः शिवाय। स्वभूत नम मंत्र का कंपन से अर्जुन की आत्मा पीछे हटने लगी। उसके धुएं का शरीर कांपने लगा और चेहरे पर भय उतर गया। ये मंत्र, ये प्रकाश, ये शक्ति नहीं मुझे रोक सकती। काला धुआं फिर घना होने लगा। अर्जुन पूरे जंगल अंधेरे से ढक गया। अब युद्ध शुरू हो चुका था, प्रकाश और अंधेरे का।
बीच में, एक संत और एक दृष्ट आत्मा के बीच में, धर्म और पाप के बीच में। और इस परिणाम का क्या होगा? अब भी ज्ञात था। रात का समय था। आमवास के बीच आकाश में जैसे किसी अनकहे भय से सिहार रहा था। घना जंगल के बीच दो छाया एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन उसके आंखों में था और श्यामदास उसकी दृष्टि किसी संत की तरह, लेकिन भीतर गहराई के भेदने करने वाली थी। अर्जुन ने अपने त्रिशूल उठाया। आज ये युद्ध शरीरों का नहीं, आत्माओं का होगा। श्यामदास ने अपनी जयमाला कसकर पकड़ी। तुम्हें युद्ध नहीं चाहिए अर्जुन, तुम्हें मुक्ति चाहिए, पर तुमने जागना होगा, तभी भी भीतर का अंधकार के सामने करेगा। और अगले इस क्षण प्रकाश और अंधेरे में दोनों में विशाल तरंगे आपस में टकरानी, हवा कांपनी उठी, धीरे धीरे फटने लगी। दूर पहाड़ों से धूल में बदल उठी थी। अर्जुन के शस्त्र तेज थे, पर श्यामदास के मंत्र शक्ति उसकी भी अधिकार स्त्री। ये शुद्ध किसी भूमि के लिए नहीं, किसी राज्य के लिए नहीं, ये युद्ध आत्मा की स्वभाव पर। युद्ध के बीच अचानक एक हवा गूंजी, बस आवाज अनुरोध की थी। उनके चेहरे पर चमक थी। उनकी आंखों के भीतर कोई सामान्य स्त्री नहीं, कोई प्राचीन शक्ति जाग रही थी। श्यामदास ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, ये वही